से जनाजा तेरा देखा नहीं जाता। आँखों से जनाजा तेरा देखा नहीं जाता। अकबर तेरा गम माँ से उठाया नहीं जाता। ये उम्र नहीं होती है मरने की मेरे लाल। ये उम्र नहीं होती है मरने की मेरे लाल। इस उम्र में मक्तल को बसाया नहीं जाता। अकबर के जनाजे पे ये लैला के थे नाले। रोता हुआ यूं छोड़ के जाया नहीं जाता। नेज़ों की घटाओं में अगर तुम नहीं जाते। नेज़ों की घटाओं में अगर तुम नहीं जाते। ऐ लाल मेरे घर से उजाला नहीं जाता। गुर्बत में हमें छोड़ गए ये भी ना सोचा। गुर्बत में हमें छोड़ गए ये भी ना सोचा। माँ बाप को इस तरह रुलाया नहीं जाता। माँ कहती थी बन में
शबे गम आई मेरे चाँद। माँ कहती थी बन में शबे गम आई मेरे चाँद। अब लौट भी आओ के अंधेरा नहीं जाता। बेटा तुम्हें आवाज दिए जाती हूँ कब से। आ जाओ के अब और पुकारा नहीं जाता। अकबर के जनाजे पे बयां करती थी बानो दिल को जली माँ से संभाला नहीं जाता। ऐ काश सितमगर की ना बरछी तुम्हें लगती। शबीर से पीरी का सहारा नहीं जाता। बाबा की मदद के लिए तुम हो तेजो अकबर। झूले से मेरा हंस लियो वाला नहीं जाता। तुम होते तो सर से मेरे चादर नहीं जाती। तुम होते तो खेमा मेरा फूका नहीं जाता। तहसीन जब आ जाती है लैला की फुगायात दिल मातमे अकबर में संभाला नहीं जाता। रहमल्लाहु मन क़रा अल फ़ातिहा। बिस्मिल्लाह।
ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना व शफीए ज़ुनूबना मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैत तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अलमुंतजबीन अलमुंतखबीन अलमुतहहरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला सुब्हानहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़ व अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। सलवात पढ़ दें मोहम्मद। अज़ीज़ान ग्रामी क़द्र, मुअज़्ज़िज़ सामीन और मेरे नौजवान दोस्त, बिलख़ुसूस मवालियान हैदर कर्रार और हुसैन मज़लूम के मातमदार, यह हकीकत है कि अभी बिरादर बुज़ुर्ग डॉक्टर फ़खरुल हसन रिज़वी साहब जो बात उन्होंने कही वो हकीकत में सही है कि सिर्फ़ और सिर्फ मरहूम भाई ही नहीं थे बल्कि क़ुव्वत बाजू की तरह साथ साथ भाई तो थे ही, लेकिन इनसे जो उनका राबिता था वो बड़ा करीब का था। हमेशा हर मकाम पर आपने देखा होगा कि वो सर तस्लीम ख़म किए मोहब्बत के साथ अपने भाई की इताअत में आगे आगे रहते थे। और ये हकीकत है कि ऐसा भाई और जाने का वक्त नहीं था, वरना मौत तो बरहक है, मौत यकीनी है, मौत हकीकी है। मौत से किसी को भी नजात नहीं है, मफ़र नहीं है, आज़ादी नहीं है, छुटकारा नहीं है। तवज्जो कीजिए, यही तो एक ऐसा रास्ता है कि जो लोगों से भरा पड़ा है, हुजूम है। तवज्जो कीजिएगा, जहाँ चलने के लिए जगह नहीं है, मगर कोई ऐसा नहीं नज़र आया कि जो ये कह दे कि इस रास्ते पर हम अभी न जाएंगे, थोड़ी देर बाद जाएंगे। ये वाहिद रास्ता है जो पुर है, हुजूम है, जहाँ मजमा लगा हुआ है जाने वालों का, सिलसिला लगा हुआ है जाने वालों का, मगर कोई ऐसा नहीं मिला कि जो कहे कि हम थोड़ी देर बाद जाएंगे, अभी इस रास्ते पर बड़ी भीड़ है। मौत ऐसी हकीकत का नाम है मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों। यकीनन वो शख्स जो ज़ाहिर हुसैन, जो हुसैन का मातमदार इस दुनिया से गया है, मेरा ख़्याल है जब से ये सिलसिला बीमारी का शुरू हुआ है, मैं भी शायद इस तरीक़े से पहली मर्तबा मोमिनीन के दरमियान हाज़िर हुआ हूँ, वरना प्रोग्राम ज़्यादातर ऑनलाइन
चैनल के ज़रिए आपकी खिदमतों तक पहुंच रही थी बात, लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि ये भी मरहूम की हुसैन से मोहब्बत का नतीजा है कि उनकी मजलिस पढ़ने का आपके रूबरू मौका मिला। सलवात पढ़े मिलजुल कर मोहम्मद वाले। देखिए गौर करें, अगर मैं फ़खरुल भाई से कहूँ कि अगर सामने बैठे आप हजरात तो मुझे ज़रा आसानी हो जाएगी। एक सलवात और पढ़ दे मिलजुल कर मोहम्मद वाले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। ये हुसैन से मोहब्बत का नतीजा है, ये हुसैन से उल्फत का नतीजा है, ये हुसैन इब्न अली से जो उनकी मोहब्बत थी। आप यकीन करें कि मैं 40 के सफ़र में 2-3 साल से कभी अता भाई के काफ़िले से वो गए, कभी हादी भाई के काफ़िले से गए। 5 साल मुसलसल ये मुसलसल जा रहे थे और मैं भी तकरीबन 7 साल से मुसलसल जा रहा हूँ और दुआ करता हूँ आप सब के लिए कि खुदा हम सब को इमाम हुसैन की ज़ियारत नसीब करे इंशाअल्लाह, और हम सब जाएं और इमाम हुसैन की ज़ियारत करें। आप यकीन करें कि आज एक वीडियो मैंने देखा करबला की, जो कर्फ्यू लगा हुआ है, सुबह मुझे मिली, इतना रोना आया, दिल तड़प के रह गया कि ये वो रोज़ा है जहाँ लोगों का हुजूम होता था। खुदा जल्द से जल्द इस बीमारी से तमाम इंसानों को, मुसलमानों को, शियाने हैदर कर्रार को नजात इनायत फरमाए। एक सलवात पढ़े मिलजुल कर मोहम्मद वाले। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, मेरे बुज़ुर्गों, ये हकीकत है कि हमारी ज़िंदगी, हमारी हयात बाकी ही है हुसैन की बदौलत। देखिए गौर फरमाएं, बाकी ही है हुसैन की बदौलत। अगर करबला और हुसैन की कुर्बानी न होती, जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ, अगर करबला और हुसैन की कुर्बानी न होती तो ज़िंदगी तो लोगों को मालूम पड़ती कि कोई शय है, मगर मौत क्या है ये पता न चलता। मौत हकीकत में करबला वालों के बाद पता चला कि मौत भी असले ज़िंदगी का नाम है। सलवात पढ़े मिलजुल कर मोहम्मद वाले। तो मौत की हकीकत करबला वालों के बाद पता चली कि नहीं, मौत भी ज़िंदगी की अलामत है। इसलिए कि अगर मौत ना आए तो ज़िंदगी ना मिले। मौत की हकीकत सिर्फ इतनी है। और रोज़े आशूरा इमाम हुसैन आली मकाम ने अपने खुतबे में यही इरशाद फरमाया कि मौत कुछ शय नहीं है, मौत से मत घबराओ, मौत से मत डरो, मौत से खौफज़दा न हो जाओ, बल्कि मौत तो सिर्फ इसलिए आती है कि तुम्हें हयात मिले। नहीं, तवज्जो करें, जुमला दे रहा हूं, मेरे बुजुर्ग तवज्जो करें, तुम्हें हयात मिले। देखिए, मौत के बाद हयात है, चाहे मोमिन हो। मौत के बाद जिंदगी है, मौत के बाद हयात है, चाहे मोमिन हो या गैर मोमिन हो। मौत के बाद दोनों के लिए हयात है। यह अलग मसला है कि एक हयात के बाद जन्नत है, दूसरी हयात के बाद जहन्नम है। सलवात पढ़े मिलजुल कर मोहम्मद वाले। हयात दोनों के लिए है, जिंदगी दोनों के लिए है। अगर हयात का तसव्वुर बाद मौत न होता तो नमाज जनाजा पढ़ी न जाती। मैंने जुमला कह दिया। नमाज जनाजा खुद इस बात की दलील है कि मौत के बाद हयात है। अब वो हयात कैसी है ये नहीं पता, लेकिन उन्हें नहीं पता होगा जो दर अहले बैत से दूर होंगे। और कीजिएगा, मौत के बाद हयात कैसी है ये नहीं पता, मगर जो दर अहले बैत से, जो रसूल के दर से, जो आले मोहम्मद से वाबस्ता हैं, दलील दे रहा हूं भाई, जो अहले बैत के दर से वाबस्ता है उन्हें पता है। क्यों? इसलिए कि पैगंबर ने 12 कहा, मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मदिन
माता शहीदा, नबी ने मेयार किसे करार दिया? मौत को नहीं। देखिए गौर कीजिएगा, नबी की निगाहें देख रही थी एक ज़माना आएगा, हो सकता है कोई भी मैयत में शामिल ना हो, एक ज़माना आएगा चंद अफराद शामिल होंगे, एक ज़माना आएगा लोग अपने ही वर्षा की, तो जो करें आप, अपने भाई की, बाप की, बेटे की, माँ की मैयत ना उठाएं, जनाजा ना उठाएं, के लिए हाथ ना लगा सके। भाई निगाहे रसालत तो देख रही थी ना। भाई आज का ज़माना हमारे सामने है, मगर रसूल की निगाह में तो हर ज़माना है। नबी किसी एक ज़माने के लिए नबी बन के नहीं आया था, नबी तो सुबह क़यामत तक के लिए नबी बन के आया था। तो नबी की निगाहें देख रही थी, मुमकिन है कि अगर किसी का जनाजा ना उठा, अगर किसी के जनाजे में उसके भाई, बाप, बेटे शामिल न हुए, अगर किसी का जनाजा कब्र में ऐसे उतारा गया कि बज़ाहिर देखने में ये लग रहा है कि इसका कोई वारिस नहीं है, तवज्जो करें, है ना, तो मुमकिन है कोई कह देता ना मालूम कौन सा अमल करके गया था। देखिए गौर करें आप, ना मालूम कौन सा अमल करके गया था कि ऐसी मौत मिली। अल्लाह रे कुर्बान जाए नबी पर, नबी की निगाहें देख रही थी। तुम मौत को देख के ईमान को न समझना, तुम जनाजे को देख के नतीजा न निकालना, तुम मैयत के दफन होने को देख के मोमिन और गैर मोमिन का फैसला न करना, बल्कि ये देखना कि हुब्बे अहले बैत पर जा रहा है या नहीं। अगर हुब्बे अहले बैत पर गया है, कोई भी शामिल न हो, वो शहीद है, और अगर हुब्बे अहले बैत नहीं है, सारा जमाना शामिल हो, वो शहीद नहीं है। सलवात पढ़े मिलजुल कर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तवज्जो फरमा, देखें, गौर करें, और फरमा रहे हुब्बे अहले बैत, मोहब्बत अहले बैत, मेयार, कसौटी, पैमाना, मीज़ान, तराजू, मोहब्बत को रखा। मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मदिन मात शहीदा। गौर कीजिएगा, यहाँ मेयार क्या है? मोहब्बत। अच्छा, इसमें एक बारीक सा, लतीफ़ सा पहलू है। देखिए मेरे सामने अल्हम्दुलिल्लाह साहिब फ़हम और साहिब इल्म भी बैठे हैं, इंशाअल्लाह तस्दीक करेंगे कि इस हदीस में जो एक बारीक सा पहलू है प्रिंस भाई, वो पहलू ये है कि पैगंबर ने अपनी मोहब्बत को शामिल नहीं किया है। मेरे सुनने वाले तवज्जो करें, पैगंबर ने ये नहीं कहा कि मम्मा ताला हुब्बे मोहम्मद व आले मोहम्मद, है ना, ये जुमला नहीं है। मोहम्मद व आले मोहम्मद नहीं है, फिर क्या है? वो आले मोहम्मद। नबी ने अपनी मोहब्बत को शामिल नहीं किया। या रसूल अल्लाह, आपको यह कहना चाहिए था कि जो मेरी और मेरे आल की मोहब्बत पे मर जाए, जो मेरी और मेरे आल की मोहब्बत पे चला जाए, वो शहीद है ना। लेकिन क्या कहा? अला हुब्बे आले मोहम्मदिन, आले मोहम्मद की मोहब्बत पे जो मर जाए, जिसे मौत आ जाए, या रसूल अल्लाह आपने अपनी मोहब्बत को करार क्यों नहीं दिया? और ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हदीस हमारे यहाँ है। देखिए गौर कीजिएगा, ये हमारे क्या नहीं है, उलमाए अहले सुन्नत के बुजुर्ग मुफस्सिर कुरान दुर्र मंसूर सियूती ने, गौर फरमा रहे, उन्होंने 10 हदीसें उस आयत के ज़ैल में लिखी है कि जिसे आयत मुअद्दद कहते हैं। कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुअद्दता फिल कुर्बा। और जो फरमाए, इस हदीस, इस आयत के ज़ैल में 10 हदीसें बयान की है पैगंबर इस्लाम ने। ये उन्होंने लिखा मुफस्सिर कुरान। और कीजिएगा, साहिब दुर्र मंसूर वो कहते हैं कि 10 हदीसें पैगंबर ने बयान की। मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा एक, मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता मकफूरा, माता ताइबा, माता शाफिया। और कीजिएगा, और फरमा रहे, माता बशरहु मलकुल मौत इलल जन्ना, माता बशरहु मुनकिर नकीर इलल जन्ना फिल कब्र। और कीजिएगा, कहते हैं कि पैगंबर ने कहा कि जो अहले बैत की मोहब्बत लेके जाएगा वो शहीद है, वो बख्शा हुआ है।
वो शफाअतशुदा है, उसे मलकुल मौत रूह कब्ज करने से पहले जन्नत की बशारत देंगे, फिर रूह कब्ज करेंगे। हैदरी अल्लाहुम्मा सल्ली अला, और फरमाया बशरहू मलकुल मौत इलल जन्ना, जन्नत की बशारत देंगे फिर रूह कब्ज करेंगे। अच्छा, अब दूसरी बशारत कहाँ है? बशरहू मुनकिर व नकीर फिल कब्र, मुनकिर नकीर कब्र में जब आएंगे सवाल करने ना, तो पहले बशारत देंगे। अब गौर कीजिएगा, ये बशारत कब मिलेगी? अला हुब्बे आले मुहम्मदिन, जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत होगी। नबी अपनी मोहब्बत को मेयार करार नहीं दे रहे हैं, क्यों जानते हैं? इसलिए कि नबी की निगाहें देख रही थी कि न मालूम कितना लश्कर आ जाएगा जो ये कहेगा हम तो नबी से मोहब्बत करते हैं, हम भी शहीद हैं, हम भी बख्शे हुए हैं, हम भी शफाअतशुदा हैं, हमें भी जन्नत की बशारत है, हमारे लिए भी जन्नत के रहमत के दरवाजे खोले गए हैं, हमारे लिए भी हमारी कब्र, पैगंबर फरमाते हैं कब्र आले मोहम्मद के चाहने वालों के लिए ऐसे सजाई जाती है, लेकिन आपसे ज़्यादा कोई यकीन नहीं करेगा, ऐसे तहसीन भाई सजाई जाती है जैसे नई नवेली दुल्हन के लिए हुजरा सजाया जाता है। नई नवेली दुल्हन के लिए हुजरे उरूसी सजाया जाता है। अब समझ में आया कि अहले बैत की मोहब्बत क्या है। इसीलिए पैगंबर ने कहा मेयार ये करार न देना, वरना न मालूम कौन कौन अपने को शहीद कह लेगा। इससे ज़्यादा तो वजाहत नहीं कर सकता। न मालूम कौन कौन अपने को शहीद कह लेगा। मैंने कहा कि देखो अहले बैत की मोहब्बत ज़रूरी है, मेरी मोहब्बत में यार नहीं है। क्यों या रसूल अल्लाह? हम तो पहले आपकी मोहब्बत देखते हैं। का यही तो बताना है कि मेरी मोहब्बत करने वाले लाखों करोड़ों मिलेंगे, लेकिन हो सकता है कि वो ज़हरा से मोहब्बत न करें, वो अली से मोहब्बत न करें, वो हसन से मोहब्बत न करें, वो हुसैन से मोहब्बत न करें, वो अइम्मा से मोहब्बत न करें, लेकिन तुम्हें एक भी ऐसा नहीं मिलेगा। मैं ज़मानत ले रहा हूं आपकी, तुम्हें एक भी ऐसा नहीं मिलेगा। गौर कीजिएगा कि जो ज़हरा से मोहब्बत करे नबी से न करे, जो ज़हरा से मोहब्बत करे अली, जो नबी से न करे, जो अली से मोहब्बत करे नबी से न करे, जो हसनैन से मोहब्बत करे उसके नाना से न करे। सलवात पढ़े मिलजुल कर मोहम्मद। और फरमा रहे मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए मिलजुल कर एक सलवात और पढ़ दे मोहम्मद। मरहूम शबीउल हसन और चांद भाई, हम लोग चांद भाई के नाम ही से जानते थे। शबीउल हसन तो जब मैयत उस दिन आए तो पता चला, वाकई चांद की तरह मुस्कुराते रहते थे, चेहरा उनका वाकई घूम रहा है, आप यकीन करें। मेरे सामने तो शहर बम्बई का भी चेहरा है और सफ़र नजफ़ से करबला का चेहरा भी है। बैग टांगे हुए 1 साल हम लोग साथ साथ सफ़र किया नजफ़ से करबला का, और कहने लगे बस चलना है, और बस इसी इरादे से जाते थे। कहने लगे अगर जो काफ़िला नजफ़ से करबला पैदल ले जाएगा उसी के साथ जाएंगे। देखिए गौर कीजिएगा, जो काफ़िला नजफ़ से करबला पैदल ले जाएगा उसी के साथ जाएंगे। ये उनकी शर्त रहती थी कि भैया मेरा सामान वामान ले जाना, हम तो बस आका हुसैन के दर पे पैदल आएंगे। जानते हैं सवाब क्या है? हुसैन के दर पर पैदल चलने का सवाब क्या है? सुने, अगर कोई हुसैन के दर पर पैदल चलने का इरादा करता है, अल्लामा मजलिसी अल्लाह रहमान ने लिखा कि जैसे ही वो इरादा करके पहला कदम बढ़ाता है, पैगंबर उसके गम को दूर होने की ज़मानत लेते हैं। एक दूसरा कदम जब उठाता है तो अली उसकी हिफाजत की ज़मानत लेते हैं। तीसरा कदम उठाता है तो ज़हरा उसकी शफाअत की ज़मानत लेती है।
और जब वो चौथा कदम उठाता है तो इमाम हसन उसे जन्नत की बशारत देते हैं, और जब वो पांचवा कदम अपना उठाता है, अभी उठा रहा है और कीजिएगा, तो उस वक्त इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फरजहु शरीफ सलवात पढ़े मिलजुल कर मोहम्मद वाले इमाम जो है उसकी नजात की, तवज्जो कीजिएगा, उसकी नजात की ज़मानत लेते हैं। और सिर्फ यही नहीं, जैसे जैसे उसका कदम बढ़ता है वैसे वैसे हर एक कदम पर हज का भी सवाब मिलता है, उम्रे का भी सवाब मिलता है। मैं आपको बताऊं, जब अरबईन का सिलसिला शुरू हुआ था सद्दाम के जाने के बाद, जाहिर सी बात है मिंबर का तकाजा है और ज़ैनबिया लाइव भी चैनल से हो रही मजलिस, जब वहाँ हुकूमतें अपनी कायम हुई और अरबईन का जुलूस निकला तो बड़ी शान से निकला था। देखिए गौर कीजिएगा, आपके जहनों में होगा वो वीडियो, वो चीज़ें कि क़यादत उलमा कर रहे थे, मराजे कर रहे थे, नजब के बुज़ुर्ग उलमा आगे आगे, वो काफ़िला एक अलग ही अंदाज का था और आगे बढ़ रहे थे। काफ़िला चल रहा था, धीरे धीरे अजान भी हो रही है, मैं धीरे धीरे गुफ्तगू अपनी आगे बढ़ाऊँ। और सिलसिला ये था कि पहली मर्तबा ये मशी, ये सफ़र शुरू हुआ था, तो लोग अपने घरों से ला के सामान लोगों की खिदमत कर रहे थे। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह मौक़िफ़ बने हुए हैं, सबीलें बनी हुई हैं, आज तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। अल्लाह रे, हुसैन के दर पे जाने वालों को सलाम है, और उससे बड़ा सलाम उन लोगों को है जो खिदमत कर रहे हैं, जो लोग हिस्सा लेते हैं। इसलिए कि नहीं पता कौन ज़ायर कौन सा तबर्रुक खा के, अगर उसकी ज़ियारत कबूल हो जाएगी तो वो जिसने उसे तबर्रुक खिलाया है उसे भी हुसैन के दर से अज्र ज़रूर मिलेगा। इसलिए कि हुसैन किसी का कर्ज नहीं रखते, यह हकीकत है। आका हुसैन किसी का कर्ज नहीं रखते, हर एक को देते हैं। बस थोड़ी सी गुफ्तगू इस अंदाज़ की सुन लें, उसके बाद मैं मंजिल पर आऊँ, चूँकि इसाले सवाब की मजलिस है। जब ये काफ़िला चला है तो एक बुज़ुर्ग आलिम दीन, एक बुज़ुर्ग आलिम दीन, वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। तो कोई बरतानिया की जर्नलिस्ट थी, लेडीज़, वो उनके करीब गई और उसने कहा कि आप लगता है थक गए हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं थका तो नहीं हूँ, तवज्जो से सुनिएगा, अज्र और सवाब देखिए। कहा नहीं, मैं थका नहीं हूँ। कहा फिर आपका कदम बड़ा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहे हैं आप, धीरे धीरे चल रहे हैं आप, देखने में यही लग रहा था कि वाकई थके हुए हैं, खस्ता हाल है, और अब हो सकता है कि चंद कदम चलने के बाद फिर कहें कि हमसे चला न जाएगा। जुमला सुनेंगे, खुदा की कसम हुसैन के चाहने वालों की मंजिल क्या है। वो बुज़ुर्ग आलिम दीन कहते हैं कि मैं थका नहीं हूँ, मैं ख़ुद से आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ा रहा हूँ। क्यों सुनेंगे? मैं ख़ुद से आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ा रहा हूँ। का क्यों? का इसलिए कि मेरे नबी की हदीस मेरी निगाहों में है कि जो हुसैन के दर पे कदम उठा के रखेगा तो जब उठाएगा तो एक उम्रे का सवाब मिलेगा, जब रखेगा तो एक हज का सवाब मिलेगा। मैं इसलिए आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ा रहा हूँ कि जितना कदम ज़्यादा होगा उतना मेरा अज्र और सवाब ज़्यादा होगा। सलवात पढ़े मिलजुल कर मोहम्मद व आले मोहम्मद। और फरमाया, वो कहती मैं हैरत में पड़ गई कि ये कौन लोग हैं, ये दर हुसैन पर जाने वाले कैसे लोग हैं। इनका अकीदा वाकई ऐसा है, चूँकि हमें नबी पर यकीन है, हमें पैगंबर पर यकीन है। ये जाने वाला जो हुसैन का ज़ायर था, हुसैन के दर पे पैदल चल के जाता था, कहते हैं कि हुसैन के दर पे अगर पहुंच जाए और ज़री से मस हो जाए तो वो ऐसे पाक हो जाता है जैसे माँ के शिकम से बच्चा पैदा होता है। और कीजिएगा, अगर वाकई कोई हुसैन के दर पे चला जाए
और दर हुसैन पर जाके अपने को मस कर ले जरी से, तो उसके गुनाह ख़त्म हो जाते हैं। मैंने आपके सामने पहले ही जुमला कहा कि जनाजे को न देखिएगा, मैयत में अफराद कितने थे ये न देखिएगा, मैयत दफन कैसे हुई ये न देखिएगा, मेयार मोहब्बत हुसैन है, मेयार मोहब्बत अहले बैत है, कसौटी मोहब्बत अहले बैत है। वरना न मालूम कौन कौन किस पर उंगलियां उठा देता। इसलिए यही तो नहीं पता कि कौन किस दर्जे पर है। इसीलिए कहते हैं कि किसी के आप मकाम और मर्तबे को ये कह कर मजरूर न कीजिएगा कि साहब इसका ईमान ऐसा है, इसका ईमान ऐसा है, इसका ईमान ऐसा है। नहीं, ईमान की बात ही न कीजिएगा। ईमान के दर्जे हैं, तबक़ात हैं, तवज्जो कीजिएगा, ईमान के दर्जे हैं। इसीलिए सलमान 10 दर्जे पर थे, अबू ज़र 9 दर्जे पर थे, मिक़दाद 8 दर्जे पर थे, लेकिन सब वो थे कि जो नबी के सहाबी भी हैं, अली के ग़ुलाम भी हैं, दरे ज़हरा के भिखारी भी हैं। तो कहने दीजिए, क्या सलमान ने कभी कहा कि मैं 10 दर्जे का हूँ तो सबसे आला हूँ? नहीं गौर किया आपने? मैं 10 दर्जे का हूँ तो सबसे आला हूँ का नहीं। जितनी जिसकी ईमान की बुलंदी होगी दर्जा बुलंद होता चला जाएगा। सलवात पढ़ दे मिलजुल कर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अपने ईमान को बुलंद कीजिए, अपनी मारिफत को बुलंद कीजिए। जिस दिन आपकी मारिफत, आपका ईमान बुलंद हो जाएगा, यकीनन आपका दर्जा बुलंद हो जाएगा। ये मरहूम जिनके इसाले सवाब की मजलिस है, खुदा मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद करे। मेरे दोस्तों, मेरे अज़ीज़ों, वाकई ये मजलिस सैयदुश्शुहदा नजात का ज़रिया है। इससे बेहतर कोई शय नहीं है, और क्या इससे बेहतर कोई शय नहीं है। इसलिए कि पैगम्बर इस्लाम की हदीस है कि इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजा। हुसैन ही हिदायत का चिराग है, हुसैन ही नजात की कश्ती है। तो अब एक बात तो तय हो गई कि जो हुसैन से दूर होगा न उसे हिदायत मिलेगी न उसे नजात मिलेगी। लेकिन जो हुसैन से वाबस्ता हो जाता है, और कीजिएगा, जो हुसैन से वाबस्ता हो जाता है उसे नजात भी मिलती है, हिदायत भी मिलती है। अब मुझे कहने में कोई आर नहीं है कि मरहूम शबीउल हसन उर्फ चांद भाई हिदायत याफ्ता भी थे दुनिया में, और आखिरत में नजात भी मिलेगी। इसलिए कि हुसैन के दर पे जाने वाला भी था, हुसैन का मातम करने वाला भी था, हुसैन का ज़ाहिर भी था। सलवात पढ़े मिलजुल कर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मेयार तो वही है ना, कसौटी तो वही है, पैमाना तो वही है। और फरमाने हुसैन की मोहब्बत बड़ी अजीम मोहब्बत है। इसीलिए हुसैन जब इस दुनिया में आए तो रोज़े अव्वल फितरुस को आज़ाद किया। जब फितरुस गहवारे से मस हुआ, वो पढ़ना नहीं है, मकसूद से आपके सामने इशारा करना है। जब गहवारे से मस हुआ तो क्या कहता हुआ चला? वह मन मिसली अना अतीकुल हुसैन, मुझ जैसा कौन है, मैं हुसैन के दर का आज़ाद करता हूँ। देखिए गौर कीजिएगा, फितरुस ने हुसैन के दर से मस होकर बालों पर मिला और फ़ख्र करने लगा। नहीं, मैं एक जुमला कहूँगा, फ़ख्र करने के लिए हर मौके पर मासूम ने मना किया। नहीं तवज्जो कर रहे हैं आप, मैं जुमला कह रहा हूँ। खुदा इस जुमले के ज़रिए मरहूम की मग़फ़िरत करे, उनके भाइयों को, इज़्ज़ा क़रीब, उनके घर वालों को, बच्चों को, तमाम अहले खाना को सब्र दे, और आप सबको परवरदिगार इस बीमारी से नजात इनायत करे। जुमला सुने आप, हर मंजिल पर फ़ख्र करने को मना किया गया, मगर फितरुस ने दरे हुसैन पे बालों पर मिलने के बाद फ़ख्र कर रहा है। वह मन मिसली, कौन है मुझ जैसा, कौन है मुझ जैसा, कौन है मुझ जैसा। क्यों? इसलिए कि यही मुझ जैसा कहने पर अल्लाह ने ताकत ले ली थी। नहीं, नतीजा देखें, अल्लाह ने ताकत ले ली थी, लेकिन जब हुसैन के दर से पर मिला, जब हुसैन के दर से ताकत मिली, तो फिर वही जुमला कह रहा है, जिब्रील ने टोका, इसी पे तो तुम्हारे बालों पर लिए गए थे, फिर तुम यही कह रहे हो। देखिए हुसैन का चाहने वाला इस दुनिया से गया है। जुमला सुनिएगा, फितरुस ने अजीब बात कही, कहा वो अल्लाह ने लिया था, अल्लाह ने ले लिया,
चूंकि अल्लाह ने दिया था तो अल्लाह ने ले लिया, ये हुसैन ने अता किया है। नहीं, मैं पूरी बात कर दूं ताकि किसी जहन में कोई बात उलझ के न रहे। नतीजा देखें, ये अल्लाह ने दिया था, अल्लाह ने ले लिया, ये हुसैन ने दिया है। क्या मतलब? क्या नौज़ुबिल्लाह ये कहा जाए कि हुसैन जो दे दे खुदा नहीं लेता? खुदा तो सबसे बुलंद है ना। देखिए, ये बात ज़हनों में न रहे, इसलिए वाज़ेह कर रहा हूँ। जुमला सुनिएगा, अगर पसंद आए तो मरहूम के हक़ में दुआ कीजिएगा, उनकी मग़फ़िरत के लिए, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए। फितरुस ये जानता था कि जब हुसैन पैदा हुए थे तो शब-ए हिजरत हो चुकी थी। नहीं, मेरे सुनने वाले गौर करें, शब-ए हिजरत हो चुकी थी और शब-ए हिजरत हुसैन के बाबा बिस्तर पैगंबर पे सो के नफ्स को बेच के मर्जी को खरीद चुके थे। फितरुस को पता था अब जो इनकी मर्जी है वही खुदा की मर्जी। और करें, आप देखें, तवज्जो करें, हैदरी जो इनकी मर्जी, जो इनकी मर्जी है वही खुदा की मर्जी है, जो खुदा की मर्जी है वही इनकी मर्जी है। जुमला कहूं, अपनी दलील, बात पर दलील कायम करूं। जब हुर आया है शब आशूर, सुबह आशूर जब हुर आया तो क्या कहा इमाम हुसैन ने? मेरा हर मोहतरम सुनने वाला जानता है, इमाम हुसैन ने सीने से लगा कि जुमला कहा था कि ऐ भाई हुर, जब मैंने तुझे माफ़ किया और मेरे खुदा ने तुझे माफ़ किया। नहीं पहुंचा मेरा जुमला, नहीं पहुंचा मेरा जुमला। खुदा मरहूम की मग़फ़िरत करे, उनके भाइयों को सबसे जुमला सुनिएगा। मैंने माफ़ किया, मेरे खुदा ने माफ़ किया। ए आका हुसैन, मुजरिम आपका था, माफ़ आपने कर दिया। ये क्यों आप जमानत ले रहे हैं? क्या सुन रहे हैं आप? ये क्यों जमानत ले रहे हैं कि मेरे खुदा ने भी माफ कर दिया? हुसैन को पता है कि अगर खुदा की मर्जी न होती तो हुसैन कभी उनको माफ न करते। या अली, हुसैन जानते हैं कि मर्जी माबूद भी यही है कि हुसैन हुर को माफ कर दो। सलवात पढ़े मिलजुल कर मोहम्मद वाले। और फरमाना आप तो तवज्जो करें, हुसैन जानते हैं कि अल्लाह की मर्जी भी है कि हुर को माफ कर दे। अल्लाह की मर्जी, इनकी मर्जी, इनकी मर्जी, खुदा की मर्जी। इसलिए फितरुस फ़क्र कर रहा है। तो अब एक जुमला मैं भी मिंबर से कहता चलूं और इस फ़क्र के साथ कि जाने वाला हुसैन के दर का ग़ुलाम था, जाने वाला हुसैन के दर का ज़ाहिर था, जाने वाला हुसैन का मातमदार था। जुमला सुनिए, फ़ख्र से कहा किया कीजिए कि हम कोई और नहीं है बल्कि हम हुसैन के मानने वाले हैं। भाई शर्मिंदा वो हो जो यजीद को मानता है, फ़ख्र वो करे जो हुसैन को मानता है। सलवात पढ़े मिलजुल कर मोहम्मद वाले मोहम्मद। हुसैन फ़ख्र का नाम है, फ़ख्र से कहा करें हुसैनी है। हुसैन की सीरत पर अमल करें, हुसैन से मोहब्बत करें, हुसैन की ज़ात पर यकीन रखें। दिल तड़पता है। और फरमा रहा ये इसाले सवाब की मजलिस है, वाकई घर वालों के लिए सदमा है, भाइयों को सदमा है, बच्चों को सदमा होगा। लेकिन ये सारा गम उस वक्त कम हो जाता है जब करबला याद आ जाती है। जुमला सुनेंगे आप? ये सारा गम उस वक्त कम हो जाता है जब करबला याद आ जाती है। 3 चीज़ें ऐसी हैं कि जो अपने अंदर पूरी तारीख़ को समेटे हुए। सुने आप, गौर से सुने। 3 लफ्ज़ ऐसे हैं, 3 नाम ऐसे हैं कि जो अपने अंदर पूरी तारीख़ समेटे हुए। एक नाम हुसैन है। जैसे ही हुसैन का नाम लिया जाता है ना, आदम से लेकर ख़ातम तक और ख़ातम से लेकर सुबह क़यामत तक हर शय इसमें सिमट जाती है। वारिस आदम भी हुसैन है,
वारिस नूह भी हुसैन है, वारिस इब्राहीम भी हुसैन है, वारिस मूसा और ईसा भी हुसैन है, वारिस पैगम्बर इस्लाम भी हुसैन है, वारिस अली मुर्तज़ा भी हुसैन है, वारिस जनाब ज़हरा भी हुसैन है, वारिस हसन मुश्तबा भी हुसैन है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अइम्मा की इब्तिदा का नाम भी हुसैन है। हुसैन की ज़ात मरकज़ है, अंबिया से लेकर हसन तक ये ऊपर का सिलसिला हुसैन की ज़ात से मिलता है, और फिर बाकी अइम्मा का सिलसिला चौथे इमाम से आखिरी इमाम तक ये भी हुसैन ही से ताल्लुक़ रखता है। हुसैन का नाम आया, जुमला सुनिएगा, हुसैन का नाम आया, पूरी तारीख़ आदम व आलम सिमट के आ गई। दूसरा जुमला क्या है? करबला। नहीं पहुँचे आप? करबला हुसैन का ज़ाहिर था। जैसे ही करबला कहा, कहीं अली अकबर की मैयत नज़र आने लगी, कहीं अब्बास के बाजू कटे हुए दिखाई देने लगे, कहीं कासिम के जिस्म के टुकड़े नजर आने लगे। आपसे ज्यादा करबला से कौन करीब है? इधर करबला का नाम लिया, पूरी मख्तल सामने आ गई, ऐसा लगता है अभी अभी मख्तल सजी हुई है। अरे जब हमारे लिए करबला का नाम, जुमला आपके हवाले सुने, जब हमारे लिए करबला का नाम लिया जाए तो मख्तल नजर आती है। फिर कोई सैयद सज्जाद से पूछे, फिर कोई आबिद बीमार से पूछे कि करबला क्या है। यही तो कहा रहा है शाम में, जब इमाम सज्जाद एक मकाम पर बैठे तो पांचवें इमाम ने कहा, बाबा बाबा आंखें बंद कर ले, थोड़ा आराम कर ले, थोड़ा सो जाए। इमाम रो के फरमाते हैं, ए मेरे लाल मोहम्मद बाकिर, क्या तुम जमानत लेते हो कि अगर मैं आंखें बंद करूं तो अली अकबर का सीना नजर ना आएगा, अब्बास का जनाजा नजर ना आएगा, कासिम के जिस्म के टुकड़े नजर ना। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। हुसैन का नाम आया, तारीख़ आदम और आलम सिमट गई। करबला का नाम आया, पूरी मख्तल हमारे सामने आ गई। हमें तो ऐसा मालूम होता है कि बस अभी अभी मख्तल सजी, सुनने वालों को भी पढ़ने वालों को भी। चंद जुमले सुन ले, फिर तीसरा जुमला उसी को मसाइब का आखिरी उन्वान करार दे दूँगा। चूँकि एक भाई इस दुनिया से गया है, और वो भाई जो सिर्फ भाई नहीं था बल्कि अपने भाइयों के लिए क़ुव्वत बाजू भी था, इताअत में सर झुकाए था। मैं मुशाबहत नहीं दे रहा हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं मुशाबहत नहीं दे रहा हूँ, मगर अल्लाह रे, भाइयों को अपने भाइयों के साथ रहना भी ऐसी चाहिए। इसलिए कि हम तो करबला से सबक लेते हैं। हुसैन का एक भाई है जो इताअत में सर झुकाए हुए है। सुनेंगे जुमला? अब्बास परवान चढ़ रहे हैं, अब्बास की जवानी है। एक रोज़ शहज़ादी ज़ैनब ने महसूस किया, ये जुमला मसाइब का मरहूम के इसाल कर रहा हूँ, खुदा उनके दर्जात को बुलंद करे। गाज़ी की सरपरस्ती में उन्हें हुसैन के सुफरे पर जगह इनायत करें। शहज़ादी ने महसूस किया कि मेरा भाई जब भी घर में आता है और हम शहज़ादियों से गुफ्तगू करता है, सलाम करता है, मेरे भाई ने कभी हमारे चेहरे को नहीं देखा। जब भी आते थे ना, सर झुका होता था, सलाम किया, कलाम किया, सर झुका रहा। शहज़ादी ने महसूस किया और बहुत दिनों तक, और उसके बाद एक जुमला कहा, ये मेरे भैया अब्बास, तुम भी अली के बेटे हो, मैं भी अली की बेटी हूँ। क्या वजह है कि तुम जब भी आते हो कभी हमारे चेहरों पे निगाह नहीं करते? अल्लाह अकबर। सुने जुमला, कभी हमारे चेहरों पे निगाह नहीं करते, क्या वजह है? बहन थी ना, भाई से मोहब्बत थी, पाला था ज़ैनब ने। का क्या वजह है? तुम भी अली के बेटे हो, हम भी अली की बेटी है, क्या वजह चेहरे पर निगाह नहीं करते? सुनेंगे जुमला, खुदा की कसम, माँ को सलाम है जो अपनी औलाद की तरबियत ऐसी कर दे। वह एक मरतबा अब्बास ने जुमला का, आकाज़ादी अम्मा ने मना किया है कि ज़हरा की बेटियों के चेहरे को न देखना, इसलिए कि वो फातिमा की बेटियां हैं। तुम कनी
अब्बास। ये था गुलामी का जज्बा, ये था माँ की तरबियत का असर, ये था शीर उम्मुल बनीन का असर। चेहरों पे निगाह नहीं करते थे। ज़ैनब ने भाई को गले से लगा लिया, इताअत में सर झुका है। भाई के जनाजे पर तीर चला, अब्बास ने तलवार नहीं उठाई अगर हुसैन का इशारा नहीं हुआ। वलीद के दरबार में इमाम हुसैन से गुस्ताखी की, मगर आका ने मना किया, तलवार नहीं उठाई। हुर ने लजामे फरस पर हाथ डाला, मगर हुसैन ने हुक्म नहीं दिया, तलवार नहीं उठाई। मंजिल ब मंजिल इताअत करते रहे, आका कहते रहे। अब वो मंजिल आ गई कि पूरा लश्कर ख़त्म हो गया। अब कासिम के जिस्म के टुकड़े आ गए। अब वो भाई बेचैन हो गया, अब वो ग़ुलाम बेचैन हो गया। आका मुझे भी तो मरने की इजाज़त दे दे, आका मुझे भी तो मख्तल में जाने की इजाज़त दे दे। कहा भैया आप मेरे लश्कर के अलमदार हैं। कहा अब लश्कर कहाँ रहा जिसकी सरदारी करता था? अब तो आप हैं, अली अकबर हैं, अली असगर हैं, सैयद सज्जाद इमाम मोहम्मद बाकिर हैं और औरतें हैं। आका आप मुझे मरने दें, जाने की इजाज़त इसलिए कि मेरे होते हुए अकबर पर कोई आँच आ जाए। अब्बास बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, सारा मख्तल नहीं पढ़ना, बस मंजिल ब मंजिल आगे बढ़ना। इजाज़त तो मिली मगर मख्तल में जाने की नहीं, पानी की सबील की। जाओ मेरे भैया पानी लाओ बच्चों की। मश्क अलम लिया, फुरात के किनारे आए, चुल्लू में पानी उठाया, देखा, फेंक दिया। शायद भतीजी याद आ गई। बस एक जुमला पढ़ना है। आप यकीन करें, खुदा इनके भाइयों को सब्र दे। जब अब्बास की आंखों में तीर और सर पे गुर्ज लगा और बाजू कलम हो चुके थे, तो आप ज़मीन पर आके ना सलाम करते, अस्सलामु अलैका या सैयदी व मौलाई, अलैकुन्ना मिन्नी सलाम। ए मेरे आका, मेरे सरदार, मेरा आखिरी सलाम लीजिए। हुसैन ने कमर पे हाथ रख लिया। अल्लाह, मैं बताऊं भाई का गम क्या होता है? खुदा की कसम, मैंने कहा करबला ना होती तो हमें बहुत सी बातें पता ना चलती। भाई का गम क्या होता है सुनेंगे। जो हुसैन, उलमा ने लिखा है, मैं ज़ैनबिया चैनल से लाइव जारी मजलिस, उलमा ने लिखा है कि हुसैन की ताकत का आलम यह था कि अपने साथियों का लाशा उठाते थे, लाश के साथ हुसैन घोड़े पर सवार हो जाते थे और मख्तल से लाशा लेके आते थे। लेकिन जैसे ही अब्बास ने सलाम किया, कमर पे हाथ रख लिया, अलान इनका सराज़ारी, ए भैया तुम्हारे मरने से कमर टूट गई। अरे भाई के मरने से भाई की कमर कमजोर हो जाती है, भाई की कमर टूट जाती है। इतना ताकतवर हुसैन, मगर कमर पे हाथ रख लिया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। खुदा इन भाइयों को ताकत अता करे, सब्र की ताकत अता करे। अलान इनका सराज़ारी व किल्लत हीलती। और उसके बाद लाशे पर पहुंचे, और पहुंचने के बाद देखे इताअत, देखे हुसैन जिंदगी भर तमन्ना करते रहे कि एक मर्तबा मेरा भाई मुझे भाई कहते। आखिर में इजहार कर ही दिया हुसैन ने। ए भैया कोई वसीयत तो बयान करो। काका आंखों में तीर लगा हुआ है, एक आंख में खून भरा हुआ है। जब आया था तो आपकी ज़ियारत की थी, चाहता हूं कि जा रहा हूं तो ज़ियारत कर लो। का भाई फिर ज़ियारत कर लो। अब्बास का आका आंख में तीर लगा हुआ है। तीर भी कैसे लगा जानते हैं? सर की तरफ से तीर अब्बास की आंखों के करीब आ गया था। हुसैन ने तीर को निकाला, एक आंख में खून भरा हुआ था, उसे साफ किया। अब्बास ने ज़ियारत तो कर ली। हुसैन की बड़ी तमन्ना थी एक मर्तबा भाई के। कहा भैया, भैया मेरी भी एक ख्वाहिश है, तुमने मुझे कभी भाई कह के नहीं पुकारा। खुदा मरहूम की मग़फ़िरत करे। वो मजलिस तमाम है, आखिरी जुमला पढ़ूंगा। मैं एक मर्तबा अब्बास ने चेहरे की ज़ियारत की और एक मर्तबा हिचकी आयो का भैया खुदा हाफिज, आका हुसैन खुदा हाफिज, आपको खुदा के हवाले किया।
अब्बास इस दुनिया से सिधारे। हुसैन का नाम आया, पूरी तारीख़ आदम और आलम सामने आ गई। करबला का नाम आया, पूरी मख्तल सामने आ गई, एक एक लाशा नजर आने लगा। तीसरा जुमला सुनेगा, तीसरा नाम, अरे वो ज़ैनब का नाम है। करबला से कूफा और कूफा से शाम का असीरी का मंजर निगाहों में, कई तमाचे, कई ताज़ियाने, कई बेसरी, कई तमाशाइयों का हुजूम। ज़ैनब कहीं कह रही थी, अरे ये मेरा बागी भाई नहीं है, नबी का नवासा है, अली का बेटा है, फातिमा का लख्ते जिगर है। ज़ैनब एक एक मकाम पर हुसैन का दिफा कर रही थी। करबला, हुसैन और ज़ैनब, ये तीन चीजें वो हैं कि जो पूरी कायनात को अपने अंदर समेटे हुए। सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लबिन क़लबुन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगारा हमारी इस इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगारा हाज़रीन पर अपनी रहमत नाज़िल फरमा। परवरदिगारा तमाम मोमिनीन और मोमिनात और सामीन और नाज़रीन पर अपनी रहमत नाज़िल फरमा। मेरे माबूद, हुसैन का ज़ायर, हुसैन का मातमदार, अहले बैत का चाहने वाला इस दुनिया से रुखसत हुआ है। उसके भी सफ़र आखिरत शुरू है। कब्र की मंजिल, बरज़ख की मंजिल, ये वो मंजिलें हैं कि जो कहते हैं बड़ी सख्त मंजिल। यकीन तो है हमें कि उसकी मंजिल आसान है, लेकिन चूँकि हम निगाहों से नहीं देख रहे हैं, इसलिए हमें दुआ करने का हुक्म है। और दुआ किया ही इसीलिए जाता है कि हमारे अंदर फ़िरौनियत और नमरूदियत ना आने पाए, हमारे अंदर इनकिसारी पैदा रहे। वरना एक इंसान कहता कि मैं तो बस नजात पा गया, अब जो चाहे करूँगा, नहीं। इसलिए दुआ करूँगा कि परवरदिगार मरहूम की कब्र की बरज़ख की आखिरत को आसान फरमा। परवरदिगारा उनकी रूह पुरफुतूर को उस वादी सलाम में जाके सलाम करता था, अली के जवार में जाके सलाम किया करता था। परवरदिगारा उस कब्र में और उस कब्रस्तान में उनकी रूह को जगह इनायत फरमा। परवरदिगारा मरहूम के खानवादे को बिलखुसूस उनकी ज़ौजा, बच्चे, भाई बहन, अज़्ज़ा क़ारिब, दोस्त अहबाब भी, हम सब उसमें शामिल हैं। परवरदिगारा हम सबको सब्र जमील इनायत फरमा, हर आफत हर बला से महफूज फरमा। मेरे माबूद, अली का चाहने वाला था, जामे कौसर मौला मुत्तक़ियान के हाथों से नसीब फरमा। परवरदिगारा सरकार वफ़ा का फ़िदाई था, सरकार वफ़ा के सदक़े में, तुफ़ैल में और उनकी सरपरस्ती में इमाम हुसैन के दस्तरखान पे जगह इनायत फरमा। परवरदिगारा आज की शब मौला हुसैन की मरहूम को कब्र में ज़ियारत नसीब फरमा। इन मरहूमीन को जो यहाँ दफन है, कुल मोमिनीन और मोमिनात जो यहाँ दफन है, परवरदिगारा इन्हें भी ज़ियारत नसीब फरमा। परवरदिगारा फिर दुआ में दुआ करूँगा कि उनके भाइयों को, बिलखुसूस डॉक्टर फ़खरुल हसन रिज़वी, जो वाकई बहुत करीब, आपने हमेशा देखा होगा कि अगर ये कह दें कि मैं रात भर इस कब्रिस्तान में रहूँगा, तो मैं नहीं समझता कि चांद भाई ये पूछते कि भैया मैं जाऊँ कि रुकूँ। ये हकीकत है, क्योंकि मैं बहुत करीब था, जानता था। शायद वो इनसे ये ना पूछता कि मैं चला जाऊँ या रुकूँ, आप तो रुक रहे हैं। अगर ये रुक रहे हैं तो ऐसा भाई था कि वो भी रात भर भाई के लिए ठहर जाता। ऐसे भाई का जुदा होना वाकई बहुत बड़ा सदमा है। खुदा इन्हें सब्र दे हुसैन के सदक़े में, अहले बैत के सदक़े में। परवरदिगारा उनके बच्चों को सब्र अता फरमा, उनके ज़ौजा को, उनके तमाम अज़्ज़ा क़ारिब को परवरदिगार सब्र इनायत फरमा। परवरदिगार एक हमारा, खुदा हम सबको 40 नसीब करे इंशाअल्लाह। 40 का साथी एक हमारा कम हो गया है, लेकिन मुझे यकीन है, मैं मिंबर से कह रहा हूँ, मैंने मजलिस पढ़ी है अभी, कि उसे हम आँखों से न देख सकें, लेकिन उसकी रूह वहाँ ज़रूर रहेगी। इसलिए कि अली का जुमला है कि मेरा चाहने वाला
वो ऐसे ही मेरी ज़ियारत करता है जैसे ज़िंदगी में मेरी ज़ियारत किया करता था। मरने के बाद भी रूहें अहले बैत की ज़ियारत करती। ज़ायरीन जो हुसैन के दर पे जा चुके हैं वो हुसैन की ज़ियारत मरने के बाद भी करते हैं। इसलिए कि जो शहीद मरता है वो ज़िंदा होता है। जब ज़िंदा होता है तो फिर उसे किसी सवारी की ज़रूरत नहीं होती। अब तो आंखें बंद करेगी रूह और हुसैन की कब्र पे पहुंच जाएगी। इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि खुदा उन्हें ता सुबह क़यामत तक हुसैन की 40 और ज़ियारत नसीब फरमाए। मेरे दोस्तों, मेरे अज़ीज़ों, दुआ में दुआ ये है कि खुदा हमारे इमाम का जल्द से जल्द ज़हूर फरमाए, हम सब को उनके आवान व अंसार में शुमार फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है एक बार सूरह हम 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत करके मरहूम मक़बूल शबीउल हसन इब्ने अमीर हसन और चांद भाई की रूह को इसाल कर दें।